हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे रियल नंबर के। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है हम उसके फैक्टर करेंगे। 3, 1, 2, 5। ये देखिए 5 के फैक्टर्स होते हैं इसमें। 5, 1, 2 इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको 2 के फैक्टर्स मिलेंगे, और 200 इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको 2 और 5 दोनों के फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम इसको इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। दैट मीन्स कि ये सारे ही नंबर कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अगर ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द रेशनल नंबर 124 अपॉन 164 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डैश डेसिमल नंबर। तो ये कैसा डेसिमल है ये भी हम वैसे ही पता करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो 164 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे देन वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 41 विच इज अ नॉट टाइप ऑफ। इसको जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 41। इट इज नॉट अ type of 2 to the power m into 2 to the power n. That means it is a non-terminating fraction या non-terminating decimal number. Clear? Next question है question number 43, which is the rational number form of 0.2545454 ऐसे करके ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, दिया हुआ है 0.254, इस पर बार है, इसका मतलब ये बार बार आया होगा 5454 ऐसे करके। ठीक है, अब 2 नंबर पर बार था, इसको हम x के इक्वल में लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये 2 नंबर पर बार था तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25.4545 ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 25.2 आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना होगा, 25.2 अपॉन 99। पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे देन वी गेट 252 अपॉन 990, राइट। अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, ये नंबर याद रखिएगा 252 अपॉन 990, राइट। तो 252 अपॉन 990 आया था अपने पास, 252 अपॉन 990। ठीक है, तो पहले तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। ठीक है, अपॉन में 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 2 5 जार 10। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसको 7 से तो नहीं हो रहा, 14 से डिवाइड करें। नहीं, 14 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 9 1 जार 9, ठीक है, 3 आया, 9 4 जार 36 अपॉन में कितना आएगा, 9 5 जार 45, 9 5 जार 45, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन आया वो कितना आया, 14 अपॉन 55। ठीक है, अब 14 अपॉन 55 जो आया है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, P अपॉन Q जो आया है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया है ना अपना डेसिमल, P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी P की वैल्यू कितनी आई थी, 14 अपॉन 55। ठीक है, तो 14 अपॉन 55 आया था अपना क्या, P अपॉन Q, यानी कि P की वैल्यू है 14 और Q की वैल्यू है 55। अब हमें बताना क्या है कि P प्लस Q क्या होगा। तो P प्लस Q अगर दोनों को हम ऐड करेंगे देन वी गेट कितना, 549 और 514 यानी कि 69। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं अब स्टार्ट हो रहे हैं, ये एजर्शन पर बेस्ड हैं। तो हम एक बार फिर से याद दिला दें, एजर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि एजर्शन गिवन होगा, उसका रीजन गिवन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम तब सेलेक्ट करेंगे जब बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, बी ऑप्शन तब हमें क्लिक करना है जब ए ट्रू होगा, आर भी ट्रू होगा बट आर इज नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी को हमें तब क्लिक करना है जब ए ट्रू हो बट आर इज फॉल्स, एंड डी को तब क्लिक करना है जब ए फॉल्स हो, यानी एजर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एजर्शन गिवन है HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1।
तो ये तो क्लियर है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। अब दोनों जब प्राइम नंबर हैं तो इनका तो HCF 1 ही होगा, यानी एजर्शन करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन में बोल रहे हैं कि इफ P एंड Q आर प्राइम देन HCF ऑफ P एंड Q 1, तो यानी कि रीजन भी सही है। ठीक है, इसका मतलब 47 का कौन सा आंसर होगा? 46 का होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, बिकॉज बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 विच इज LCM। If LCM is equal to 182 and product of integer is 26 into 91 then HCF equal to 13। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, विच इज 26 into 91 इक्वल टू HCF into LCM, यानी कि 26 into 91 किसके इक्वल होगा? 26 into 91 शुड बी इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 182। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कट करके देख लेते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो करेक्ट है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि अभी इसको x मान लेते हैं, ताकि क्योंकि हमें HCF फाइंड करना होगा ना, तभी तो पता चलेगा कि वो 13 है कि नहीं, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 182 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स 26 इंटू 91 अपॉन 182। अब देखिए 26 और 91 ये दोनों ही नंबर 13 से डिविजिबल हैं, तो 13 से ही इसको कट करते हैं। 13 2 जार 26, 13 1 जार 13, 5 आ गया, 13 4 जार। ठीक है, फिर 2 1 जार 2, 7 जार 7, 1 जार 7, 13 जार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 13 आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ये करेक्ट है। तो एजर्शन तो करेक्ट हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है कि LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इक्वल टू HCF। क्या यही फॉर्मूला हम लोगों ने पुट किया था अभी? नहीं, ऐसा तो नहीं था। फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इसका मतलब रीजन क्या है? रॉन्ग। और जब हमारा रीजन रॉन्ग होगा, एजर्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 विच इज एजर्शन गिवन है वी कैन से दैट 3/93 एंड 5/0 इज ट्रू। यानी कि ये एक नंबर हो सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या ये नंबर हो सकते हैं? 3/93 P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिवाइड्स 93। ठीक है ना, ऐसे ही 5 डिवाइड बाई 0 का मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स 0। तो एजर्शन तो ये ट्रू है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये हो सकता है। अब इसका रीजन क्या गिवन है कि नॉन जीरो इंटीजर A is said to divide an integer B if there exists an integer C such that B equal to AC। तो रीजन भी इसमें ट्रू दिया हुआ है। मीन्स क्या कहने का इसमें, ये समझ लीजिए एक बार। देखिए जैसे 3/93 गिवन है, तो 3/93 का मतलब क्या हुआ कि 93 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है। कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें A मिल जाएगा, यानी कि कोई A नंबर है जिसका मल्टीपल क्या हो 3, तो हमें 93 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही 5/0 का भी है। ठीक है ना, तो ये किस फॉर्म में दे रखा है? B इक्वल टू AC की फॉर्म में दे रखा है, जहाँ पर B क्या है? B है हमारा न्यूमरेटर, और C क्या है? डिनोमिनेटर, और A क्या है? कोई नंबर। ठीक है, इसका मतलब बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, देन वी कैन से दैट 48 का आंसर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है एजर्शन गिवन है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम नंबर पुट करके देख लेंगे 49 में। इफ n, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है ना, तो n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम n को 2r मान लेते हैं। ठीक है, n को कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में ले लेते हैं। n इक्वल टू ले लेते हैं हम 2m ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, अगर n 2m है तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए 4 और m स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू को हमने देखिए 2m लेट कर लिया है, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 4m स्क्वायर हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? n स्क्वायर माइनस n। n स्क्वायर माइनस n का क्या मतलब हुआ कि हम इसको 4m स्क्वायर माइनस 2m लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा देखते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली ही माइनस करके लिख लेते हैं, 4m स्क्वायर माइनस 2m। ठीक है,
अब इनमें से देखिए कॉमन क्या है, कॉमन मिल रहा है 2 एंड m, देन वी गेट 2m माइनस 1। ठीक है, तो जब 2m मिल रहा है दैट मीन्स कि ये जो पूरा नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर है उनमें से क्या हो सकते हैं, या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। तो इसलिए इवन के लिए हमने क्या पुट कर लिया, 2m पुट कर लिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो इवन नंबर होंगे, अगर n की वैल्यू कोई इवन नंबर रखी जा रही है, ठीक है, तो वो तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर के लिए क्या लेट करना पड़ेगा, बताया था हमने आपको, ऑड नंबर को हम n इक्वल टू 2m प्लस 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब n इक्वल टू 2m प्लस 1 है तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कितना होता है, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m। ठीक है, अब n स्क्वायर माइनस n निकालिए, कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 4m स्क्वायर माइनस, पहले हम n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस 2m माइनस 2m माइनस 1। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, देन वी गेट 4m स्क्वायर। अब ये भी देखिए 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल होगा मतलब n स्क्वायर माइनस n, ये चाहे कैसा भी हम नंबर ले लें वो 2 से डिविजिबल आएगा ही आएगा, यानी कि जो हमारा एजर्शन है वो तो एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं रीज़न की। रीज़न क्या दे रखा है इसका, रीज़न दे रखा है √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, बात चल रही है 2 से डिविजिबिलिटी की, और रीज़न में क्या दे रखा है कि √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो रीज़न तो पूरी तरीके से इसका रॉन्ग ही है। तो 49 का आंसर क्या होगा, बी। बी क्यों होगा, एजर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट भाई रीज़न में बात तो गलत नहीं लिखी है ना, √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, यही तो लिखा हुआ है, और वो वाकई में नहीं है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा 49 के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन कब देते हैं, जब एजर्शन ठीक हो, रीज़न ठीक हो, लेकिन रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 49 का, बी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ एजर्शन गिवन है √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक बात है, इरेशनल नंबर ही होता है। रीज़न क्या दे रखा है कि इफ़ p बी अ प्राइम देन √p इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या दे रखा है कि p बी अ प्राइम, अगर जो p है कोई नंबर प्राइम है, कोई नंबर आप प्राइम नंबर लेट कर लीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा या इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब रीज़न भी करेक्ट लिखा हुआ है, और रीज़न जो है वो √2 के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, तो रीज़न भी करेक्ट है, एजर्शन भी करेक्ट है, एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। दैट मीन्स 50 का ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, विच इज एजर्शन गिवन है 2 इज अ रेशनल नंबर। करेक्ट बात है, 2 तो रेशनल नंबर होता ही है। रीजन क्या दे रखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं किसके, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के, क्या वो इरेशनल होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी आप ले लीजिए, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे क्या सबके इरेशनल आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 ले लिया, तो 4 तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, एजर्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 51 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विच इज एजर्शन गिवन है डिनोमिनेटर ऑफ 34.12345 when expressed in the form of p upon q is of the form of 2 to the power m and 5 to the power n where m and n are non-negative integer। तो सबसे पहली बात तो ये कि 34.12345 को जब हम इसको चेंज करेंगे किस फॉर्म में, देखिए ये टर्मिनेटिंग है, जाहिर सी बात है कि जब टर्मिनेटिंग होगा इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आप दे सकते हो। जब ये टर्मिनेटिंग है इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में होगा ही होगा। इसका मतलब एजर्शन तो करेक्ट है ही। ठीक है, अब बात करते हैं रीज़न की। रीज़न क्या दिया हुआ है कि 34 अब यही बात हमने आपको बोली भी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न जो हमने दिया अभी आपको वही इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि 34.12345 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल
दैट मीन्स कि इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 विच इज एजर्शन है 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अभी ऊपर इसमें का सॉल्व कर भी चुके हैं। जब आप 3125 को चेंज करोगे तो हमें 5 की पावर में ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो सही बिल्कुल है ही। अब रीज़न पढ़ लेते हैं। रीज़न क्या दिया है कि q विच इज़ अ डिनोमिनेटर इक्वल टू में दे रखा है 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर देन p अपॉन q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब इसका रीज़न भी करेक्ट है, ठीक है। जब रीज़न भी करेक्ट है और एजर्शन भी करेक्ट है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना भाई, एक्सप्लेनेशन भी तो है। फिर से देख लीजिए, इसको दिया हुआ था ना कि 13 और ये 3125 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तो हमें पता ही है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करके हम क्या लिख लेंगे, 5 to the पावर समथिंग आ जाएगा, 2 की पावर कोई नहीं आएगी तो 0 लेट कर लेंगे, ठीक है। 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625, 625 5s are यानी कि ये 5 to the पावर 5 आ रहा है। चेंज हो गया ना ये, और यही इसका रीज़न भी दिया हुआ है। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 विच इज असर्शन दे रखा है कि 29/9261 विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 9261 वैसे हम आपको बताएं, ये फैक्टराइज अगर आप करोगे तो ये फैक्टर आएगा 21 to the power 3, यानी कि इसमें 5 तो नहीं आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है, ठीक है। तो जब 2 और 7 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो असर्शन गिवन है वो करेक्ट है। अब रीज़न क्या है, रीज़न दे रखा है कि p अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट p एंड q आर कम प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 की पावर n और 5 to the पावर m अगर होता तब ये कैसा हो जाता, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ठीक बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा असर्शन तो करेक्ट है। अब रीज़न का है क्या, रीज़न में दे रखा है कि p एंड q आर कम प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इज द फॉर्म ऑफ 2 to the पावर n एंड 5 to the पावर m, ठीक है। तो ये ठीक बात तो है, लेकिन ये किस बात के लिए ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए है ना। जबकि हमें आया क्या हमारा आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी। 54 का क्या ऑप्शन होगा, सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं क्या गिवन है इसमें। 55 क्वेश्चन विच इज HCF एंड LCM are widely used in the number system, especially in real number, in finding relationship between different number and their general forms. Also, product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM. That means product of number equal to HCF into LCM. यही तो फॉर्मूला होता है ना इसका, ये जो लिखा हुआ है ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं। इस पर बेस्ड होकर के हमें क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इफ two positive integer a and b are expressible in the form of prime as a equal to p square q to the power 4 and b equal to p cube q square, then which of the following is true। कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा देख लीजिए। दो नंबर हैं a और b, ठीक है। अब HCF के बारे में और LCM के बारे में बोला गया है। HCF फर्स्ट ऑप्शन है कि HCF क्या होगा, पहले तो इनका HCF निकाल ही लेते हैं, ठीक है, तो अपने आप पता चल जाएगा। HCF इसका कितना आएगा, जो भी हमारे कॉमन फैक्टर हैं। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है देख लीजिए। कॉमन फैक्टर है p स्क्वायर और q टू द पावर 4 में देखिए क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, p स्क्वायर मिल जाएगा। फिर से लिख लेते हैं इसको, क्या HCF मिल रहा है इसका, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है देखिए, p स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और q स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है। तो ये हो गया HCF। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM में क्या मिल जाएगा, LCM इसका मिल जाएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही, p स्क्वायर q स्क्वायर तो आएगा ही। अब इसमें क्या बचा, p स्क्वायर निकल गया, q की पावर 4 यानी कि q फॉर ये बचा, ठीक है, और बाकी इधर क्या बचा, q स्क्वायर हो ही चुका है तो p बचा एक, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर p, तो ओवरऑल क्या बनेगा, p क्यूब और q टू द पावर 4, p क्यूब
और q टू दी पावर 4, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब रिलेशन देख लेते हैं कि किस में क्या बन रहा है। HCF इक्वल टू, फर्स्ट में दे रखा है एलसीएम में अगर हम पी क्यू स्क्वायर, ये तो रॉन्ग हो गया पूरी तरीके से। फिर दे रखा है एलसीएम इक्वल टू HCF इंटू पी क्यू स्क्वायर, तो अगर हम HCF में पी क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू स्क्वायर की, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करो पी क्यू स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा, p टू दी पावर 3 हो जाएगा, q टू दी पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 55 का फर्स्ट क्या होगा, बी ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इज विशाल हैज अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, realizes that he makes a group of 2 or 3 marbles, there are always 1 marble left, then which of the following is correct if the number of marbles is p। तो क्या करेंगे इसमें, तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी हमारा नंबर है वो किसका मल्टीपल है, 2 और 3 के बारे में दे रखा है। ठीक है, 2 और 3 मार्बल का बनाता है वो। ठीक है, और नंबर क्या है p, तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 और 3 का मतलब क्या हुआ कि वो 6 का फैक्टर होगा, तो वो 6a मान लेते हैं, और प्लस एक बच भी जा रहा है तो +1। ठीक है, तो 6 एक ऐसा नंबर है, एक इवन नंबर है, इसमें +1 ऐड हो गया तो ये क्या बन गया, ऑड बन गया, यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा ठीक होगा, a। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन दे रखा है, और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल कब हो सकता है, जब वो 6 हो। ठीक है, अगर 4 होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अगर 9 होगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 3 से केवल एक ही नंबर हो सकता है जब वो 6 का मल्टीपल हो, तो हमने 6 सिलेक्ट कर लिया, और प्लस एक उसके साथ हमेशा बच भी जा रहा है लेफ्ट। ठीक है, तो 6a + 1 हो गया, जो कि एक हमेशा क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, विच इज गिवन द HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। HCF गिवन है तो LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप खुद से भी कर सकते हो, फॉर्मूला क्या लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज 306 एंड 657 इक्वल टू एलसीएम हमें फाइंड करना है, उसको एल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इनटू HCF कितना दे रखा है 9, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको सॉल्व करके जो भी एल की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा 22,338। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36 इज। ठीक है, तो 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होगा, 6 टाइम आप 9 लिख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा ये इन सबसे डिविजिबल हो, इस बात के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, 15, 24 और 36। एलसीएम निकालना आपको पता ही है कैसे निकालना है, 15, 24 एंड 36। ठीक है, इनका एलसीएम इस तरीके से आप लोगों ने निकाला ही है, तो इसका एलसीएम डायरेक्टली भी आप बता सकते हो, तो 15, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, अब 360 डिविजिबल हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि 360 से उसको डिवाइड करेंगे, किसको, 9999। ठीक है, 6 टाइम 9 लिख लीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 360 इंटू 277। ठीक है, ये हमें मिलेगा जब हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 277 मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ रिमेनिंग पार्ट भी होगा, वो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 279 होगा। ठीक है, तो जो 279 है ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 279 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 999720, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, राइट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लीजिए, इतना तो कर लोगे ना आप कि 15, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बता देते हैं फिर से, एलसीएम जब हमारा आ गया 360, किसका, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम 360 आ गया, तब हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को विच इज़ 999456। ठीक है, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो पहली बार में क्या आएगा, 2 जार आएगा 360। ठीक है, क्योंकि 3 जार तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 9 - 0 कितना, 9, 9 - 6 3, 9 - 3 इज, ओ सॉरी 360 2 जार किया ना, 720 होगा। ठीक है, तो 9 - 0 इज़ 9, 9 - 2 इज़ 7, और 9 - 7 इज़ 2, 279 आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद फिर एक 9 उतारोगे, फिर 7 जार डालोगे, फिर एक 9 उतारोगे, फिर 9 जार डालोगे, फिर 7 जार डालोगे, तब हमारा क्या बच रहा है 279 ही लास्ट में रिमेनिंग भी आएगा। तो वो 279 एक्स्ट्रा पार्ट है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से जो भी नंबर है हमारा 999999, इसमें से 279 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन वी गेट 999720 विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ n इज द सम ऑफ फर्स्ट 13986 प्राइम नंबर्स देन n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, कि सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, हमेशा 2 से डिविजिबल तो नहीं होंगे भाई, प्राइम नंबर हैं। और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, 4, 8, ये सारे कैसे नंबर हैं, इवन नंबर हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि हमें रीडिंग स्किल बढ़ाना है 10th क्लास स्टूडेंट का। 2 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 36 हैं। इस पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट, which is what is the minimum numbers of book you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among the student of section A and section B। तो देखिए लीस्ट की बात हो रही है, मिनिमम नंबर्स की। तो मिनिमम नंबर के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। एलसीएम के लिए किसका किसका फाइंड करेंगे, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स थे और सेक्शन बी में 36 थे, इनका ही एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये डिविजिबल हो रहा है, पहले 4 से 2 से ही करेंगे, लेकिन अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि 4 से हो रहा तो कर लेते हैं। 4 8 जार 4 9 जार। ठीक है, अब 8 को जब करोगे, क्योंकि 8 होगा सिर्फ 2 के फैक्टर से और 9 होगा केवल 3 के फैक्टर से, इसका मतलब मिनिमम इतना ही आएगा। तो 9 8 जार 72 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 4 2 जार 8, 4 7 जार 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड, विच इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36। अब देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला 36 और 32 का, अच्छा एलसीएम निकाला था। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, अभी जो हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे तो वो केवल किसका निकल रहा था, 32 और 36 में केवल 4 निकल रहा था ना कॉमन, 4 8 जार 4 9 जार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। राइट, एचसीएफ इसका कितना होगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट विच इज 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो 36 के फैक्टर कर लीजिए, कितना होगा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 2 2 जार 4, 3 जार 12, 3 जार 36। ठीक है, तो कितना मिल रहा है 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट विच इज 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था पहले भी कि इस पूरे नंबर में क्या कॉमन है भाई, 2 टर्म है, एक यहाँ तक है प्लस के पहले का और एक प्लस के बाद का, तो दोनों में क्या कॉमन है 15। अब जब कॉमन मिल गया तो ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू a स्क्वायर b, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन द एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम के लिए क्या है, सिंपल, पहले जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, देखिए a कॉमन है और b कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, b बच गया, उससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया। ठीक है, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर b इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 विच इज
In a classroom activity on real number, the student have to pick a number card from a box and frame question on it. Is not a rational number for the rest of the class. The number card picked up by first 5 students and their question on the number for the rest of the class are as shown below. ठीक है, तो इसमें एक गेम चल रहा है या एक एक्टिविटी है. इसमें क्या करना है कि एक नंबर कार्ड फाइंड पिक करना है एक बॉक्स में से, और उस बॉक्स में नंबर के साथ साथ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन को बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि अक्षय पिक्ड अप √12. अक्षय जो है कार्ड निकालता है जिसपे क्या लिखा हुआ है √12, और उस पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इससे कोई लेना देना नहीं है, ये केवल कन्फ्यूजन के लिए है. ये जो दिया हुआ है ये कार्ड उठाता है, उसका क्वेश्चन क्या है उससे मतलब है. क्वेश्चन क्या है, हिज क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट √12. अब उसी से रिलेट करके दे दिया उन्होंने कि नंबर क्या लिखा हुआ है √12, और उस पर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में पूछा गया है कि √12 क्या है. इट इज़ अ नेचुरल नंबर. रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. √12 इज अ इरेशनल नंबर. बिल्कुल करेक्ट बात है. ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ इरेशनल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शालू पिक्ड अप बोनस. अब शालू एक कार्ड उठाती जिस पर क्या लिखा हुआ है बोनस, एंड हर क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल. कौन इरेशनल नहीं है. ठीक है, तो देख लेते हैं कौन इरेशनल नहीं. 5 - √3 इरेशनल है, √5 - 2 इरेशनल है, 2 + 2 √9. अब यहाँ पर रूट लगा जरूर है लेकिन √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इरेशनल नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज चारू पिक्ड अप √3 - √2. चारू एक कार्ड निकालती जिस पर लिखा हुआ है √3 - √2, एंड हर क्वेश्चन वॉज √3 - √2 इज. सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर है ये. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका पिक्ड अप 1/√8 एंड हर क्वेश्चन वॉज 1/√8 इज. कैसा नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है. तो इसका आंसर भी क्या होगा, फोर्थ का सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लिका पिक्ड अप √5 एंड हर क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल. कौन इरेशनल नहीं है. तो कौन इरेशनल नहीं होगा, जिसके फैक्टर हो रहे होंगे. हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि √16 एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नहीं है. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेमिनार is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. इस पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन गिवन है which is in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Here maximum number. अब देखिए मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें इसमें क्या फाइंड करना है, HCF. तो 60, 84 और 100 का HCF आप फाइंड कर लीजिए. हम ऐसे ही बता सकते हैं इसमें जो सबकी टेबल में आ रहा होगा. 12 की टेबल में 60 आता है, ठीक है. 108 आता है, ठीक है. क्या 84 भी आता है, 84 तो नहीं आएगा. ठीक है, तो जब नहीं आएगा तो इसका मतलब 12 तो नहीं होगा इसका आंसर. और क्या हो सकता है देख लेते हैं. नहीं, 12 भी आ जाएगा. 12 × 7 = 84. तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. तो इस इवेंट को करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, सबको ऐड कर लीजिए. कितना होगा, 252 है. सबको ऐड कर लीजिए. 60 भाई कौन कितने लोग थे, 60 थे प्लस 84 थे प्लस 108 थे. इन सबको आप ऐड करोगे देन वी गेट 252. तो 252 लोग हैं. और रूम कितने रिक्वायर होंगे, क्योंकि इसका HCF कितना आया था अभी 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए. जब 12 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 21. ठीक है, तो कम से कम इतने रूम रिक्वायर्ड होंगे. राइट, क्योंकि एक रूम में कितने आने हैं ये तो HCF से पता ही लग चुका है ना. तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी विच इज 21. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है विच इज एलसीएम ऑफ. एलसीएम इस बार फाइंड करना है. तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है, इसको आप खुद से करिएगा. 60, 84, 108 का एलसीएम निकालना है. सबसे पहले आप 12 से ही डिवाइड कर लीजिए क्योंकि HCF तो पता ही है इसका.
ठीक है। तो 12 से जब आप डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, 12 5 जार 60, 12 7 जार 84 और 12 9 जार 108। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन वी गेट आंसर 12 5 जार 60 और 7 9 जार 63, ठीक है। तो 0 लगा लेते हैं, 6 3 जार 18 का 8, 1 कैरी, 6 6 जार 36 और 1 37, 3780, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस। तो HCF और LCM फाइंड करना है, प्रोडक्ट उसका। तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, HCF निकल चुका है, HCF कितना आया था अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में 12, और LCM कितना आया था 3780। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 0 जार 0, 12 8 जार 96, 9 कैरी आ गया, 12 7 जार 84, 84 और 9 कितना हो गया 93, 9 कैरी आ गया, 12 3 जार 36 और 9 45, तो 45360, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका, अच्छा इसके बाद तो है फिफ्थ क्वेश्चन इसका जो है वो क्या है, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर एज। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये 12 9 जार होता है, ठीक है, 12 9 जार 108 होता है। अब इसको इसके फैक्टर करना आसान है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो टोटल कितना आ रहा है 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 3, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3 कितना है डी, ठीक है। तो इसका फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। लेट ए, तो पहली टाइप बताई जा रही है, लेट ए बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स देन ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पहली फॉर्म तो ये है कि एक ए रेशनल नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, और हम उसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा दे रखा है यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके ये वाला, लेट a इज इक्वल टू p अपॉन क्यू रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट द फॉर्म ऑफ, और जब ये फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो पहले बता चुके हैं वही है कि अगर इसकी फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि 2 की पावर n और 5 टू द पावर m की फॉर्म में इसको होना चाहिए, ठीक है। कौन नहीं है, देखिए 15 को लिखोगे तो कौन सा होगा 3 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, हमें टर्मिनेटिंग ढूंढना है। अगर 51 अपॉन 150 दे रखा है, 150 को लिखोगे तो 50 इंटू 3, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 400 ये हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर 7 आई गया तो ये दूर से ही गलत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा पॉइंट में वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 है ही, अच्छा 2 टू द पावर 3 तो सिंपल है, देखिए 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या होगा 1000 हो गया ये, ठीक है। अब 23 अपॉन 1000 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 0.023, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 686 अपॉन 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 3। तो ये कैसा नंबर होगा, ये सिंपल सी बात है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा बताइए। अब देखने से तो यही लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि 7 दे रखा है, लेकिन अगर हम 7 को चेंज करें तो 7 टू द पावर 3 का मतलब कितना होता है 343, और ऊपर कितना है 686, तो ये 1 जार ये 2 जार, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी कि ये जो 7 है ये हट जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो ये नंबर कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए था, 686 जो है वो इस 7 की पावर 3 को एलिमिनेट कर देगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका जो नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो पी की क्या वैल्यू होनी चाहिए अगर टर्मिनेटिंग हो, तो पी की वैल्यू 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। भाई इसी की फॉर्म में होगा 2 टू द पावर n इंटू
5 टू द पावर n की फॉर्म में, यानी कि p की जगह पे क्या आ सकता है 5 आएगा तभी हो पाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज 61 अपॉन 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3। ये फिर से वही पूछ लिया गया, टर्मिनेटिंग होगा, सिंपल सी बात है इसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से अरिहंत में जो रियल नंबर्स में जितने भी MCQs गिवन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड थैंक यू।